आफात से और घर को प्राणियों की इधर से उधर करने वाला हाथ तूफान से, तूफान से, तूफान से, तूफान से। ये जो स्लेब की फैक्ट्री दिखाई दे रही, ध्यान दो बाबूनाथ, ये जो स्लेब फैक्ट्री दिखाई दे रही किसकी है? ये बाबू तूफान से की है। ये जो शराब की भट्टियां चल रही है, ये लोग जाकर पी रहे हैं, ये कौन खुलवाया है? ये बाबू तूफान सिंह ने खुलवाया है। तो अब आप लोग के सेवा में बाबू तूफान सिंह आ रहे हैं। इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाले रहते ही मानव के चक्कर में, ईमान वाले रहते ही मानव के चक्कर में, बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। के ऐसे तो आंखें निकालो और सीना जमीन का फाड़ कर पानी उछाल। मानव तूफान से, मानव तूफान से, मानव तूफान से, तूफान सिंह वो तूफान सिंह है, तूफान सिंह वो तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है कसम, तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साला का कलेजा करता है क्योंकि यह तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सरवा तूफान मच जाता है। आज साथियों, मैं कहीं काल जगह का रहने वाला नहीं हूं। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले का विष्णुपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम बाबा तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस के बाद साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता इस दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और तो चाहते साथियों, पैसा और नाम कमाने के लिए या अच्छा काम करो या फिर बुरा। हमने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। इसीलिए हमने यह बंदूक का पाना उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हमारी शादी कहाँ हुई है साथियों? हमारी शादी भी इसी मुरादाबाद जिले के गांव किसान, हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना, वो ससुरी हमको बिल्कुल मोह चुकी है। दिल में यही तमन्ना है साथियों कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाओ। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर, उसी मोहनिया की एक
जिसका नाम साथियों रागिनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है रे, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। अब पैर छूने और प्रणाम करने का जमाना नहीं ससुर जी, अब तो सीधे नमस्कार का जमाना आ गया है। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है। हमने कहा ससुर जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो, तमीज और तहजीब सीख लो, क्योंकि मैं तुम्हारा दामाद हूँ। हमने कहा ससुर जी आज का वो पुराना खिसा पिटा जमाना नहीं लगा है, आज का जमाना यह है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का आधा हिस्सा, इसलिए समझदारी दिखाओ ससुर जी, जो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा हमारी पत्नी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा अरे तूफान सिंह तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवाफों के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनता है। अगर इस सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम कर दूंगा तो तू सारी की सारी रियासत अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा है ससुर जी अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है। पता नहीं कितने लोग हैं ससुर जी एक पैक में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, अरे ससुर जी खुशकिस्मत खुश नसीब वाले वो हैं जिनको तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। अगर विश्वास ना तो मेरे साथ चलिए, कोठे पर 5-6 नई नई तवाइफें आई हैं, एक दो से आपकी मुलाकात करा दो। इतने में हमारा ससुर और भड़क गया, तूफान से खबरदार मत, और जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है तो इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगा। ससुर मारा सुधर जरे, वरना हम बिगड़ गए तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। और सच में मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसलिए अगर प्रॉपर्टी को मालिक बनना है तो सास ससुर को मौत के खान उतारना है। मौके की तलाश करता रहा, मौके की तलाश करता रहा साथियों, मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा यह सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ठीक रात 12 बजे अपनी एयर राइफल लोड किया, बोलेरो की खानी निकाला, रात 12:30 बजे पहुंच गया अपने ससुराल। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, चारों तीसरी मंजिल पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा हो माय गॉड, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूँ, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या देखता हूँ, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। पहुंचने के बाद अपनी एयर राइफलवा अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, कांपने लगा, भागने की कोशिश किया। हमने कहा ससुर जी भागो मत, बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे, और भूल मार के तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, नहीं तो वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएंगे। और आजकल के कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सारी जिंदगी सेवा कर देंगे।
साथियों हमारा दिमाग को खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, हमारे ससुर के खोपड़िया में मार दिया। बन गया। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारी सासू की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही है? उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। इतना देखने के बाद हमारी बुढ़िया शेरनी मापित खड़ी हो गई, कहने लगी तूफान सिंह, अरे तुझे तो मैं अपना दामाद नहीं पति बेटा समझती थी ना, और तू हमारे मंगिया का सिंदूरवा मिटा दिया। अभी कानून के सिपाहियों को बुलवा करके फोन करके बुलवाऊंगी, तेरे हाथ में हथकड़ी और पांव में पेड़िया पड़वा दूंगे। हमने कहा कौन से कानून की बात करती हो? कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राज लेता है। साथियों हमारी सासू मां जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार काट दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, फ्लोरो की गाड़ी की डिक्की में लग किया, रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया और उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां की लाश की दर्जिया साली बुढ़िया भी। अब बचा फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर नहीं शहीद हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमें पास फोन किया था कि 2 साल हो गया अपनी बहन रामकली से राखी नहीं बंधवा पाया, इस साल मैं आ रहा हूं, आपके दरवाजे पर अपनी बहन रामकली से राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हुए खुशखबरी मैं अपनी पत्नी रामकली को देता हूं।